राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान में हुए भील आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। राजपूताना में भीलों की जनगणना सर्वप्रथम 1901 में हो सकी। 1901 में राजपूताना के विभिन्न राज्यों में भील जनसंख्या 3,28,539 थी। भील राजस्थान के प्राचीनतम निवासी हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आर्ट संस्कृति के विकास में भीलों का योगदान मानते हैं। कर्नल जेम्स टाड ने भीलों को वनपुत्र माना है। 7वीं सदी से राजपूताना में राजपूतों का आगमन हुआ। भीलों ने इनका मुकाबला किया। मध्यकाल के प्रारंभ तक राजपूत भीलों को मैदानी क्षेत्रों से खदेड़कर अपनी शक्ति स्थापित कर चुके थे। 1264 ईस्वी में बूंदी के शासक देवा सिंह के पुत्र जैत सिंह ने कोटिया भील को पराजित कर कोटा नगर की स्थापना की। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में रावल वीर सिंह ने भील मुखिया डूंगरिया डूंगर को मारकर डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया। बांसवाड़ा बंसिया या बिश्ना भील ने बसाया था, जिसे डूंगरपुर के रावल उदय सिंह के पुत्र जगमाल ने 16वीं सदी में भीलों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। राजपूत भील संघर्ष की स्थिति 16वीं सदी के अंत तक बनी रही, परंतु राजपूत मुगल संघर्ष के दौरान भीलों ने राजपूतों का साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में भील योद्धा पूंजा अपने साथियों के साथ मुगल सेना के विरुद्ध राणा प्रताप की ओर से लड़ा। मेवाड़ के राज चिन्ह में तीर कमान धारण किए हुए भील का चित्र बना हुआ है। मेवाड़ महाराणाओं का राज तिलक भी भील सरदार के द्वारा ही किया जाता था। उदयपुर राज्य के अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्यों में भी भील राजगद्दी पर नए उत्तराधिकारी के बैठने के समय राज तिलक का अधिकार भीलों को ही दिया गया था। 1818 ईस्वी में राजपूताना के शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधिया करने के बाद अंग्रेजों ने देसी राजाओं के माध्यम से भीलों पर कठोर नियंत्रण के प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप भीलों के विद्रोह प्रारंभ हो गए। अंग्रेजी शासन से पूर्व भील निर्बाध जंगल अधिकारों का उपयोग करते थे। अब उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। भीलों पर राजस्व थोपने व पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों ने भीलों में अशांति उत्पन्न कर दी। भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से रखवाली तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई वसूल करते थे। उनसे ये अधिकार छीन लिए गए। 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह कर देंगे। 1820 के आरंभ में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भीलों का दमन करने में असफल रही, परंतु ब्रिटिश व राज्य की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोह की कुछ घटनाएं हुई। 12 मई 1825 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य के लिम्बरा बारू के भीलों ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूरवास देवल एवं नंदूपालों के भीलों ने भी किया। जनवरी 1826 में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंदरा ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिए तथा सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया। लंबी बातचीत के बाद 1828 ईस्वी में दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही ये विद्रोह समाप्त हुआ। भीलों को बोलाई कर का अधिकार दे दिया गया। दौलत सिंह को बबूलवाड़ा गांव और जावास की भील जागीर प्रदान की गई। 1836 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में भील उतर हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़े के महारावल ने तुरंत ही नियंत्रित कर लिया गया। जोधपुर लीजियन का गठन सन 1836 में हुआ। संगठित शक्ति द्वारा भीलों का दमन करने के लिए 1836 में जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन किया गया। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841। भीलों पर नियंत्रण रखने का दूसरा व प्रमुख प्रयास 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा
स्थान पर रखा गया। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इस विद्रोह को 1846 के कुंवर जीवे बसाओ के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला था और 1850 तक बांसवाड़ा राज्य ने अंग्रेजी सेना की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को नवंबर 1856 में सेना सहित भीलों के दमन के लिए भेजा, जिसने आक्रामक कार्यवाही द्वारा भीलों को शांत कर दिया। 1857 के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु इस तथाकथित राष्ट्रीय क्रांति से भील अनभिज्ञ रहे तथा भीलों, मेरों, ग्रासियों और मीणों की पलटें अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त रही। 1861 ईस्वी में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र के भीलों ने उपद्रव किया। 1863 में कोटड़ा के भीलों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहों की जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग ने उदयपुर राज्य की भीलों के प्रति नीति को बताया। 1864 ईस्वी में करवड़, प्रसाद, नठारा एवं इनके समीप के पालों के भील चोरी व डकैती करने लगे। मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने इस संबंध में मगरा जिले के नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह के विरुद्ध शिकायत की। हाकिम को स्थानांतरित कर भील विद्रोह को शांत किया गया। 1867 में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवपाल के भीलों ने विद्रोह किया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया। 1868 में बांसवाड़ा राज्य व अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों को भीलों को कुचलने की निरंकुश शक्तियां प्राप्त हो गई। 1872-73 में सौदलपुर के भील मुखिया दल्ला ने बराड़ मुद्दे पर बांसवाड़ा के महारावल के विरुद्ध बगावत कर दी। उसने एक भील सेना गठित की, जिसमें 8000 भीलों को भर्ती किया गया था। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की सलाह पर महारावल ने दल्ला की शर्तों पर समझौता कर इस विद्रोह को शांत कर दिया। जून 1875 में भूरी खेड़ा के भील मुखिया देवा व ओंकारमा रावत ने विद्रोह किया। दिसंबर 1875 में भूरी खेड़ा एवं पीपलखूंट गांवों के भीलों में आपसी झगड़ा हो गया, जिससे भील विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो गया। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बेड़सा गांव में एक बंजारे परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी पर आर्य समाज व स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव माना जाता है। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। गोविंद गिरी ने सिरोही में 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की तथा बेड़सा गांव में धुनी स्थापित कर निशान लगाकर आसपास के भीलों को सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 903 में मानगढ़ में हुआ था। गोविंद गिरी ने अपने उपदेशों में समाज एवं धर्म सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी। अपने सुधार कार्यों के कारण गोविंद गिरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं समीपवर्ती गुजरात के भील क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गए। गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण डूंगरपुर राज्य के अधिकारी एवं जमींदार चिंतित होने लगे। अंततः 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1908 में गोविंद गिरी ने डूंगरपुर राज्य का बेड़सा गांव तथा दक्षिण राजस्थान के भील भूभाग को छोड़ दिया। 1908 से 1911 तक गोविंद गिरी ने मुंबई प्रांत के ईडर एवं सूंत राज्यों के भीलों में अपना कार्य जारी रखा। इस दौरान गोविंद गिरी ने उकरेली और सुरपुर गांव में हाली के रूप में भी काम किया था। 1911 के प्रारंभ में गोविंद गिरी डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आ गए और धुनी स्थापित कर भगत पंथ प्रारंभ किया। उन्होंने प्रत्येक गांव में अपनी धुनी स्थापित कर इनकी सुरक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए। गोविंद गिरी का प्रभाव दक्षिण राजस्थान व गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया तथा ईडर, सूंत, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर राज्यों के अलावा गुजरात के पंचमहल व खेड़ा जिले में भील गोविंद गिरी के केंद्र बेड़सा आने लगे। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया तथा डूंगरपुर राज्य के बाहर रहने की शर्त पर मुक्त कर दिया।
गोविंदगिरी ईडर होते हुए अक्टूबर 1913 में बांसवाड़ा एवं सूत राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेशवाहक भेजे। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे, जो अपने साथ राशन पानी और हथियार भी ला रहे थे। भीलों की गतिविधियों से चिंतित ईडर, सूत, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा राज्यों ने अंग्रेज अधिकारियों से भीलों के दमन का आग्रह किया। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियों, 104 वेल्लेजली राइफल्स की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। गोविंदगिरी ने 12 नवंबर को एक मांग पत्र के साथ अपने प्रतिनिधियों को वार्ता करने अधिकारियों के पास भेजा तथा मांगे माने जाने तक तितर बितर होने से मना कर दिया। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। भीलों ने साहसपूर्वक मुकाबला किया, किंतु भयंकर नरसंहार के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस जनसंहार में लगभग 1500 लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हुए। मानगढ़ राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, परंतु 7 वर्ष बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गोविंदगिरी सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले में जालोद गांव में रहने लगे। गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात राज्य के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। वागड़ के भील आदिवासियों की यह शहादत व्यर्थ नहीं गई, बल्कि मानगढ़ की दुखद घटना के पश्चात गोविंदगिरी की अधिकांश मांगों को आदिवासी क्षेत्रों में आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया। जलियांवाला बाग से भी विभत्स इस हत्याकांड की राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा हुई। किसी भी तथाकथित सभ्य समाज की संस्था ने न तो इस हत्याकांड की आलोचना की और न ही इस शहादत को सराहा। इस प्रकार भील आंदोलन समाप्त हो गया।